हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इन द स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म इज। मतलब हमें एक वेक्टर हमें प्लेन की एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है। और हमारे पास चार ऑप्शन है। वेक्टर आर डॉट फाइव आई माइनस टू जे प्लस थ्री के इक्वल टू सेवन। बी ऑप्शन है वेक्टर आर डॉट फाइव आई प्लस टू जे माइनस थ्री के इक्वल टू सेवन। अगला ऑप्शन है वेक्टर आर डॉट फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के इक्वल टू सेवन। एंड लास्ट ऑप्शन है वेक्टर आर डॉट फाइव आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो हमें वेक्टर इक्वेशन एक दे रखी है किसी प्लेन की ये। तो सबसे पहले हम किसी प्लेन की बात कर लेते हैं। तो कोई ऐसे लेट करें हमने कोई प्लेन है ये, ठीक है, और इस पर एक नॉर्मल होता है जिसे हम वेक्टर एन के टर्म्स में डिनोट करते हैं। दिस इज आवर वेक्टर एन, ठीक। और हमारे पास लेट कर लिया हमने, कोई हमारे पास कोई जनरल पॉइंट होता है वो वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और कोई एक पॉइंट हमारे पास ए होता है, ठीक। उसके पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर ए मान लिया, इसे मैंने लेट ए कर लिया, ठीक है। और तो बस इसी क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वेक्टर आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लेमडा आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। इस वेक्टर इक्वेशन में हमें जो ये आई माइनस जे दे रखा है वो हमें कोई ना कोई से एक पॉइंट दे रखा है। इट मीन्स वेक्टर आर दे रखा है हमें, जो कि हमारे पास आई माइनस जे, और बाकी दो हमें दो पॉइंट्स और दे रखे हैं, ठीक है, जिनके हमें पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं आई प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप माइनस जे माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो हमने लेट कर लिया, दिस इज आवर वेक्टर बी, स्मॉल बी मान लेते हैं क्योंकि जब हमने सब कुछ स्मॉल बी में माना है। तो दिस इज आवर वेक्टर सी, ठीक है। दो हमारे पास वेक्टर्स हैं जिसे हमने स्मॉल बी एंड स्मॉल सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब अगर ऐसे हमें पास कोई प्लेन दे रखा है जिसमें हमें सारी चीज़ें गिवन है, तो जो उसकी वेक्टर, तो जो उसकी स्केलर डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन होती है वो होती है हमारे पास वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास होती है। अब बात आती है वेक्टर एन। तो वेक्टर एन क्या होता है? तो वेक्टर एन जो होता है ना, वो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर में वेक्टर होता है। लेट करा जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक वेक्टर है हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक। इसे वेक्टर एक्स मान लिया, इसे हमने वेक्टर वाई मान लिया। तो जो एन कैप होगा ना, वेक्टर सॉरी जो वेक्टर एन होगा ना, वो इन दोनों वेक्टर एक्स और वेक्टर एक्स के परपेंडिकुलर, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब अगर हमें जेड एक्सिस जो एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर हो, मतलब वो थ्री डी में ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। बट उसे हम ऊपर बना नहीं सकते, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है उसे कहते हैं वेक्टर एन। तो वही चीज़ है, अब हमें वेक्टर एन फाइंड करना है। तो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, सॉरी वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। दो वेक्टर्स दे रखे हैं। इसके क्या करेंगे हम, इसके इसके हेल्प से हम वेक्टर एन को हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो वेक्टर एन होगा वो क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो वेक्टर बी को तो हमने इसे माना है एंड इसे वेक्टर सी माना है। फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर बी है मेरे पास आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं कैसे, डिटरमिनेंट फॉर्म में। दिस इज आई जे एंड के, वन 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 एंड वन माइनस टू थ्री, क्योंकि आई जे के कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा थ्री माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा टू माइनस का जे थ्री माइनस वन प्लस का के कैप माइनस टू माइनस वन, ओके। तो जो वेक्टर एन आ रहा है हमारे पास फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप एंड माइनस थ्री के कैप, ठीक है। दिस इज आवर वेक्टर एन। नाउ अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। तो आर माइनस ए डॉट, अच्छा पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट हो रही है हमारे पास वेक्टर आर माइनस ए, तो इससे हमारा आएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू वेक्टर
विच इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन, इसके हमारे बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें देखिए एन की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है, उसे हम पुट कर देंगे और हमारे पास इनमें से कोई ना कोई से एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं। तो वेक्टर आर डॉट एन क्या है हमारे पास 5i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, इक्वल टू ए डॉट एन, तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास i माइनस जे डॉट एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास 5i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5, ओके, एंड माइनस 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 प्लस का 2। ठीक है, कोई जे की जगह क्वेश्चन से मल्टीप्लाई एंड आई के क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो हमें 7 मिल जाएगा इसे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा चल ही रहा था, तो कुल मिला के जो हमें इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, और मिलने वाली है आर डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7, जो कि हमारा ऑप्शन होगा 5i माइनस 2j माइनस 3k। तो 5i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है, एंड इक्वल टू 7। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। थैंक यू।